नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और पल पल की सारी अपडेट भी हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप तक पहुंच ही रही होगी। तो दोस्तों, एक बड़ी अपडेट लेकर हम हाजिर हैं अपने चैनल के माध्यम से। पहली बात तो ये है दोस्तों कि जैसा कि आज सभी को पता चल ही गया होगा कि बीपीएससी का जो पेपर था वो लीक हुआ है और उसे लेकर काफ़ी जो बवाल चल रहा है, उस पर शिक्षा मंत्री का अपना पर्सनल बयान भी आया है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। दूसरी ओर शिक्षक अभ्यर्थी 3 सालों से बहाली के लिए संघर्षरत हैं। संदीप सौरभ जो कि मालवा के विधायक है, संदीप सौरभ जी, इन्होंने देखिए अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके जानकारी दी है कि 7वें चरण से पूर्व शिक्षक बहाली के लिए नई नियमावली बन रही है। और देखिए, मैंने कल के न्यूज़पेपर में आप लोगों को अपडेट प्रोवाइड कर दिया था कि नई नियमावली जो है उसके लिए एक अफसरों की टीम जो है वो तैयार की गई है और उसका ड्राफ्टिंग तैयार कर दिया गया है और उस पे अब जो है नियमावली पे विचार विमर्श हो रहा है और जल्द कैबिनेट की बैठक से मंजूरी मिलने के पूरे आसार हैं और मंगलवार को फिर से कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। तो चलिए देखिए, नियमावली बनने के उपरांत 1ली से 12वीं तक नियुक्ति का विज्ञापन एक ही साथ जारी हो। उनका कहना है स्पष्ट रूप से कि जो नियुक्ति का विज्ञापन है, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि कक्षा 1 से लेके 5 तक और कक्षा 9 से लेके 12 तक का जो विज्ञापन है वो अलग अलग आएगा। पहले कहा जा रहा था कि माध्यमिक शिक्षक का विज्ञापन पहले आएगा, फिर एसटीटी, फिर आपका प्राथमिक का आएगा, पहले एसटीटी का आएगा, फिर प्राथमिक का आएगा। लेकिन अब ये मांग की जा रही है, संदीप सौरभ ने विधानसभा में भी ये बातें जो है उठाई थी, शीतकालीन जो सत्र चला था, कि पहले जो है वो आपका सबसे पहले जो है माध्यमिक का और फिर उसका प्राथमिक का, लेकिन अब कहा जा रहा है कि दोनों का विज्ञापन एक साथ ही जारी हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो बीपीएससी को लेकर देखिए, पहली पाली का पेपर लीक, ईओयू ने वायरल पेपर ओरिजिनल से मिलाया। बीपीएससी परीक्षा रद्द नहीं पर आयोग ने माना पेपर लीक हुआ और ईओयू को सौंप दी जांच। तो दे सकते हैं 10 बजे परीक्षा शुरू, छात्रों के पास 10:53 बजे पहुंचा था पेपर। तो दे सकते हैं पेपर लीक मामले में भी बहुत ज़्यादा ये है कि भाई अब हंगामा हो रहा है। दूसरी ओर देखिए दोस्तों, मुजफ्फरपुर से खबर आ रही है कि 7 वर्ष में महज 985 शिक्षकों के फोल्डर की हुई जांच, अब नए सिरे से होगा मिलान। जिले में 13,579 नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की होनी है जांच। तो देख सकते हैं एक और ये प्रक्रिया भी चल रही है कि भाई कहीं ना कहीं जो गड़बड़ी जहाँ भी कहीं भी पाई गई है उसको सही करने का काम भी किया जा रहा है। 7 वर्ष में महज 985 शिक्षकों के फोल्डर की हुई है जाँच। ये भी कहा जा रहा है एक शिक्षक को 5-5 स्कूलों का वित्तीय प्रभार, इसे खत्म करे विभाग, ऐसा भी कहा जा रहा है। दूसरी ओर देखिए, नियमावली को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। इस बार प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और सारी शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालय अध्यक्ष, कंप्यूटर शिक्षक सहित सभी की वैकेंसी एक साथ निकाली जाएगी। तो देख सकते हैं किस किस की वैकेंसी एक साथ आने वाली है वो यहाँ पे लिखा गया है। आप देखिए, मैं जूम कर देता हूँ। और इनकी नियुक्ति का शेड्यूल एक ही समय अवधि में रहेगा। सभी को जिला संवर्ग में रखा जाएगा। नियुक्ति चॉइस के आधार पर की जाएगी। प्राथमिक, मध्य विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को और सारे शिक्षकों के स्वास्थ्य सेवा अंदेशक सभी की का कहा जा रहा है कि जो विज्ञापन है, जो बहाली के लिए जो विज्ञापन जारी किया जाएगा वो सबका एक ही साथ होगा। ठीक है। चयन के लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी, साक्षात्कार भी नहीं होगा। हालांकि चयन करने वाली एजेंसी के लिए 3 विकल्प सुझाए गए हैं। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और बिहार तकनीकी सेवा आयोग में से किसी एक एजेंसी का चयन किया जाना है। 7वें चरण में शिक्षकों की कैटेगरी वही रखी जाएगी। दूसरी देखिए, यहाँ पे केंद्रीकृत बहाली होगी। बड़े बदलाव हैं। यही इकाई अभ्यर्थियों की जिला स्तर पर ना होकर काउंसलिंग करेगी, बल्कि इन्हें नियुक्ति पत्र भी बांटेगी। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि चयन के लिए ना तो लिखित परीक्षा होगी, ना कोई साक्षात्कार लिया जाएगा। ठीक है। नियमावली को लेकर देखिए लिखा है कि 7वें चरण में प्राथमिक चरण से उच्च माध्यमिक स्तर तक के शिक्षकों के नियोजन के लिए एक ही नियमावली तैयार की गई है। इससे पहले नियमावली अलग अलग हुआ करती थी। ठीक है।
सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है दोस्तों नियमावली को लेकर कि क्या कुछ हुआ है। देखिए कि मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताऊँगा, इसको आप पढ़िएगा थोड़ा सा विस्तार से, कि शीर्ष अफसरों की राय को विभागीय अफसरों की नियमावली बनाने वाली समिति समाहित कर नियमावली को अंतिम रूप देकर कैबिनेट को भेजी जाएगी। देखिए लिखा है कि यह सारे तथ्य सातवें चरण के लिए शिक्षक नियोजन के लिए तैयार की जा रही नियमावली में प्रस्तावित किए गए हैं। नियमावली को राज्य सरकार के शीर्ष अफसरों की राय के लिए भेजी गई है। तो जो नियमावली है वो दे सकते हैं शीर्ष अफसरों की राय के लिए भेजी गई है, ठीक है ना। तो ये भी एक अपडेट आ रही है कि भाई राज्य सरकार के शीर्ष अफसरों, जो राज्य सरकार है उसके बड़े अफसरों को नियमावली जो है वो भेजी गई है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल तो कहा जा रहा है कि भाई नियुक्ति की प्रक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़ेगी और शिक्षा मंत्री कर भी रहे हैं ऐसा, तो अब आगे क्या होता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।